नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सुनील विद्वान। न्यू हरियाणा 24 में आप सबका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करेंगे जियो से होते हुए और तेल के खेल पे और गोल्ड पे और लास्ट में जाके नीट के ऊपर हमारी बात को ख़त्म करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना, एक एक आंकड़ा सच्चा बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो किसी बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाती है तो मैं उसके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मुद्दों की बातें होंगी, मुद्दे पे बात करूँगा। हमारे साथ सबसे पहले जो जियो की सिम थी, एयरसेल की थी, वगैरह वगैरह जितनी सिम थी, फ्री डाटा दिया गया था, फ्री सिस्टम बांटा गया था और वो लिया गया था। एक दिन पहले भी मैं लाइव आया था, उस टाइम पे बताया था आपको। हमारे अंदर ऐसी एक लत लगा दी है, पूरे देश को इस सिस्टम में घुसा दिया है। इसके बगैर नहीं रह सकता कोई भी। जैसे कि नशा, जैसे अफीम चटाना, अलग अलग पता नहीं क्या क्या ये चटा देते हैं, फिर लोग आदी हो जाते हैं। फिर उनको मिलता नहीं है तो क्या करते हैं, वो घर के गहने तक बेच देते हैं। इसी प्रकार इन्होंने हमारे साथ ये खेल किया है। अभी हम आते हैं गोल्ड पे। सोने का खेल है भाई। देखो, एक दिन पहले तो किया भाई सोना मत खरीदना, और प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया भाई सोना मत खरीदना। ठीक है भाई, तो इसका क्या ड्रामा है सोने का, आपको पता है? ये बोलने के बावजूद 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इम्पोर्ट का जो टैक्स होता है वो लगा दिया भाई 10%। हमारा जो आदमी खरीदेगा, पहली बात तो 10% लगा दिया तो खरीदने से पीछे हटेगा। बाहर से जो आएगा सोना, उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी 10%। तो लोग 10,000 रुपया लगभग माले महंगा हो गया सोना। तो इनकी प्लानिंग क्या है? इनमें से इनके जो मित्र हैं ना, उनको झारखंड के अंदर अभी खदानें मिली हैं। सोने की खदान है, लिथियम की हैं। उसके ऊपर तो लिथियम की जो खदान है उसके ऊपर तो एक दिन अलग से डिबेट की जाएगी, आपके सामने लाइव आऊँगा और उसको भी क्लियर बताऊँगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोने की। वो खदानें अडानी जी को देती हैं। अडानी जी को देने के बाद में अभी क्या कर दिया कि ये अपना जो छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, ये जो खदानें हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर मिली हैं। ये गोल्ड रहेगा तो अडानी जी और अंबानी जी के पास में ही रहेगा। ये खेल ऐसा है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद में। तो जो ये जो तालियां बजा रहे थे ना 2014 के आसपास में कि भाई प्रधानमंत्री जी आ गया, प्रधानमंत्री हमारी अब बीजेपी की सरकार आ गई, उसके लिए मैं खासकर बता रहा हूँ। मैं इसका महत्व क्या है? अभी इनका क्या है, अडानी और अंबानी जी के पास अब जितनी भी जेवरेज की जो मोल है ना वो रहेंगे इनके पास ही, और भारत का ही सोना ये बेचेंगे और अपने मनमानी रेट के ऊपर बेचेंगे। इनका मनमाना जो भाव होगा वो होगा। ये सब पूरा सिस्टम एक ही आदमी के हाथ में दे दिया कि हमारी जीवन की डोरे जैसे रिलायंस है, जियो सिम है, इसी प्रकार से ही सोने का सिस्टम बना दिया जाएगा। छोटे मोटे जो ज्वेलरीज हैं, जो सोने का काम करते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे गली गली में मॉल बन जाएंगे, और जो अलग अलग जो मॉल है ना, जो अभी जो कल्याण जेवरेज हैं और अपना कोई एलजी ब्रोदर है, कोई गोल्डन है, कोई अलग अलग ये हैं, ये बंद हो जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? रिलायंस और रिलायंस स्मार्ट। इनसे अलावा गोल्ड का क्या रहेगा? तनिष्का। ये मॉल रहेंगे सिर्फ और सिर्फ यही मॉल रहेंगे। और ये खेल इसी प्रकार से चलता रहेगा, आगे आगे चलते जाएंगे और लोग इनके पीछे पीछे रहेंगे। इनका सिस्टम ही ये रहेगा हमेशा के लिए। तो भाई ये चीज़ें होते होते जब
अगर हम किसी भी चीज़ से मतलब बीजेपी इतनी जो कर रही है, अच्छा इसके ऊपर मैं आपको नीट के ऊपर भी आऊँगा, जो परीक्षाएं जो दिन प्रतिदिन जो रद्द होती जा रही है ना, उनके ऊपर भी एक मेन पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। ध्यान से सुनना उसको और मेरे साथ जुड़े रहना। तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई है ना, ये जो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे इसलिए बढ़ाई कि हमारे देश से ही हमें खरीदें। सोने की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, वैसे भी कमी नहीं है। अगर गांव के हिसाब से जो रहा, पूरे विश्व में इतना सोना नहीं होगा जो हमारे देश के अंदर घरों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये किसके पास रहेगा? सिर्फ 3 आदमियों के पास, टाटा, रिलायंस और अडानी। सिर्फ 3 आदमियों के पास ये रहेगा। ये इसके मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, तो इनके पास ही रहेगा। और जो ये बड़े बड़े पटाखे फोड़ रहे थे ना 2014 में, जो बड़े बड़े जेवलर थे, सोने के बड़े बड़े व्यापारी थे, ये इनका खुद का पटाखा फूट चुका है। इनको समझ में आ गया पूरी कहानी क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब हम आएंगे नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा के ऊपर से पहले हमें एक छोटा सा एक आपको मैं पॉइंट देता हूँ। जब हमारे देश का चुनाव होता है और एक भी दंगा नहीं होता, कहाँ पर? 5 स्टेटों में, 4 स्टेटों में जहाँ भी एक साथ में चुनाव होता है। पिछली बार बताया गया भाई पश्चिम बंगाल में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और इतनी पब्लिक को डांट सकते हैं। तो मैं 2017 से स्टार्ट करता हूँ। 2017 में नीट की जो परीक्षा हुई थी, तो 2017 की नीट की परीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पटना और जयपुर में नीट की परीक्षा हुई थी। पेपर लीक, जब 2.5 लाख मिलिट्री के जवान भेज के शांति प्रिय पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव करवा सकते हैं, तो क्या नीट की परीक्षा नहीं करवा सकते? निष्पक्ष नहीं हो सकती? क्या पेपर लीक होना लिख रखा है? 2017 में हुई, फिर 2021 में जयपुर और महाराष्ट्र और यूपी का जो नीट की परीक्षा थी वो लीक हुई। उसके बाद में 2024 में छत्तीसगढ़ और बिहार की जो थी ना, उसका पेपर लीक हुआ। उसके बाद में 2026 के अंदर शिखर और जयपुर का हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है। शिखर और जयपुर का 2025 में अभी आपके सामने हुआ है, और ये चुनावों में लगे हुए हैं उधर कि धांधली हो रही है। इनको ये पता नहीं धांधली किसकी हो रही है। बच्चों के साथ ये जो मासूम बच्चे हैं ना, जो 4-4 साल की मेहनत करते हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रखा है। और भाषण क्या देते हैं रैलियों के अंदर कि मेरे देश के नौजवान युवा साथियों, मैं आप सबके साथ में हूँ। वो जो लाखों रुपए लगा के पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है, सोचने की बात है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, एक बात और है जो कि जो बंगाल का जो चुनाव है ना, उसमें तो इन्होंने साथ दिया पूरा, भाई लड़ाई नहीं होने दी, दंगा नहीं होने दिया, बोलता अच्छी तरह चुनाव करवा दिया। लेकिन इन्होंने एक बार भी, और ये मैं मीडिया से, खासकर मीडिया से बोलना चाहता हूँ मैं, जो इनके मुंह में दही जमा हुआ है ना मीडिया के, और ये जो सोशल मीडिया पे हम और आप चल रहे हैं ना, ये भी ध्यान से सुन लें। और ये उनके लिए बोलता हूँ मैं ये बातें, जो समझता है उनके लिए, कि जो मैं जिंदे इंसान है ना, उनके लिए ही बोल रहा हूँ ये बात है। मरे हुए के लिए मैं मौजूद नहीं हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि ये मीडिया मरी हुई हो गई अभी। किस लिए? पेपर लीक मामला आज तक हुआ है, किसी ने भी मीडिया के अंदर मुद्दा नहीं उठाया। अगर कोई मुद्दा उठाया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। सुधीर चौधरी जी है, गोल्ड का 3 दिन तक चलाया, डीजल का चलाया कि भैया आप अपने कम यूज करना, हर चीज़ का चला रहा है भाई, देश के अंदर महंगाई आएगी। क्या नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, एक दिन एक 15-20 मिनट न्यूज़ आई थी, उसके बाद में बताया गया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, क्यों हो रहा है, कभी सवाल जवाब नहीं किया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल के अंदर 12 साल का
टाइम हो चुका है हमारे प्रधानमंत्री जी को। 12 साल के अंदर एक भी बार मीडिया के सामने आके उनसे सवाल नहीं पूछे गए कि हम, मीडिया वालों ने ये नहीं कहा कि हम सवाल पूछेंगे आपसे कि देश के अंदर ये हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। पहला प्रधानमंत्री, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री है ये। नोट करने की बात है ये, नोट करने की। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर ये ऐसे ही कैंसिल होती रही ना तो इसको छोड़ दो इसको। जो बच्चे MBBS करना चाहते हैं, जो MBBS जो बनना चाहते हैं ना, उसकी ठेकेदारी छोड़ दो भाई। बोल दो कि हमारे से ये नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, पेपर लीक होते रहेंगे, हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे देश के अंदर IPL करवाए जा रहे हैं, घर घर में सट्टा खिलाया जा रहा है, तो बड़ा चैन से खिलाया जा रहा है। इसी प्रकार बोली लगा दो MBBS की। अगर तुम्हारे से अगर ये डॉक्टर नहीं बनाए जा रहे या कोई टीचर नहीं लगाया जा रहा, सब पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप बोली लगा दो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, जिसमें ताकत होगी वो बन जाएगा। बेरहमी से इन बच्चों का ईमान का कत्ल मत करो, इन बच्चों को जीने दो, कम से कम तरफा के मत मारो। ये आपका अधिकार नहीं है। देश ने आपको सत्ता दी है, यही युवावस्था ने आपको सत्ता दी है, इस कुर्सी के ऊपर बिठाया है, देश का राजा बना दिया। उसके बावजूद भी इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 500 किलोमीटर जाके पेपर दे के आते हैं, और वो जब पता चलता है पेपर देने के बाद में घर पे आते हैं, या 2-2 साल तक अपनी मेहनत करते हैं, और उन बच्चों को बाद में पता चलता है कि हमारा तो पेपर लीक हो गया। तो इस देश का क्या भविष्य है? किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये जो कलम है, ये जो बच्चे कलम चलाते हैं ना, उससे होती है। आर्थिक रूप से ताकतवर वही देश होता है, और इतने मजबूर कर दिए हैं आपने इस देश के नागरिकों को हर प्रकार से। किसी के पास नौकरी नहीं है, तड़फ रहे हैं नौकरी के लिए, मजबूर कर दिए हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि पेपर लीक होते हैं। चुनाव तो बड़े अच्छी तरह करवाते हैं, बोलते हैं देखो कितना अच्छी तरह चुनाव हो गए। चुनाव पे खर्चा किया जाता है बहुत करोड़ों रुपए। बोला लोकतंत्र है, लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तेल के ऊपर आता हूं मैं। अभी तेल का मुद्दा क्या है? रसिया के जो विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था कि हम डिस्काउंट के ऊपर कच्चा तेल आपको देंगे। डिस्काउंट के ऊपर कच्चा तेल के लिए बोला गया था, भाई डिस्काउंट के ऊपर कच्चा तेल देंगे हम आपको। तो डिस्काउंट के ऊपर कच्चा तेल देंगे, लेकिन अमेरिका से बयान आता है कि अगर मोदी जी रसिया से तेल खरीदेगा ना, तो 24 घंटे के अंदर हम कुर्सी से उतार देंगे। भाई ट्रंप का क्या ले रखा है हमारे प्रधानमंत्री ने? क्यों दबा हुआ है, क्यों डर रहा है? जब पाकिस्तान के साथ में भारत की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे हमारे देश की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उस टाइम के ऊपर याद करो, उस टाइम पे अमेरिका ने ये कहा था कि हम बेड़ा भेज रहे हैं और आप लड़ाई नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ में। इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी कि मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी क्या? और 24 घंटे में ही नाकू चने चुबा दिए थे पाकिस्तान को। लाहौर के अंदर जाके एंट्री मार दी थी हमारे सैनिकों ने। तो ये तेल के ऊपर ही इतना बोला, नहीं ट्रंप ने मना कर दिया, अभी हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। अरे आम नागरिक को क्यों मार रहा है? किस लिए मार रहा है भाई आम नागरिक को? इसकी क्या गलती है? आपको गलती कर दी, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको मंत्री बना दिया आपके लोग, एक तरफा चुनाव हो गया, फिर इन लोगों को क्यों मार रहा है? और ये खासकर अनभक्तों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो आंख मीच के बैठे हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही बताई थी, मैं जिंदा इंसानों के लिए बोल रहा हूँ, मरे हुए के लिए अपने पास जगह नहीं है कोई भी। क्योंकि कमेंट करेगा कोई किसी प्रकार का, तो मैं पहले बता देता हूँ उनको। ये क्या है, खेल है इसका मोदी जी का, कि
जो पाबंदी है ना अमेरिका की, अमेरिका ने बोल दिया ना 24 घंटे के लिए, भाई 24 घंटे में गद्दी से उतार दूंगा, तो ये भारत की प्रतिष्ठा को जो दांव पे लगा दिया इसने कि भाई नहीं, हम नहीं खरीदेंगे तेल, जबकि रसिया हमेशा साथ देता है और विपदा के टाइम में हमेशा साथ देता रहा है। लेकिन ये खेल क्या है? खेल ये है डोनाल्ड ट्रंप और CID, ये CIA है ना अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी, इनका कोई गहरा खेल है हमारे देश को बैकफुट पे धकेलने का। बहुत बड़ा खेल है ये, लेकिन ये बहुत बाद में पता चलेगा इसका। आगे की लाइव मैं कल करूँगा, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि भाई मैं जो बात बोली है ये जीवित इंसान के लिए बोली है, मरे हुए के लिए मेरे पास जगह नहीं है। आपको अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद।